महाराष्ट्र में कोंकण पट्टी की सह्याद्री पर्वतमालाओं पर बसा हुआ ये डिंगणी गांव, जो प्रसिद्ध संगमेश्वर स्थान से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर है। बम्बई गोवा हाईवे से इतने करीब होने के बावजूद यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति इनके सामान्य जनजीवन को विकट बनाए हुए हैं। हर घर का युवा शख्स रोजी रोटी की तलाश में शहरों में जा बसा है और गांव में दिखते हैं ये मासूम से निर्दोष चेहरे, नन्हे फूल जैसे बच्चे, उनकी मेहनती माएं और वृद्ध अपाहिज दादा और दादियां। डॉक्टर, अस्पताल, बाजार, मंडी और स्कूल जैसी मूलभूत सुविधाएं इस गांव में उपलब्ध नहीं है। गांव में बरसों से सिर्फ एक प्राइमरी स्कूल थी, जहां सिर्फ 7वीं तक की पढ़ाई हो सकती थी। 7वीं कक्षा के बाद सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई के लिए बच्चों को 12-12 किलोमीटर चलकर दूसरे गांव जाना पड़ता था। परिस्थिति ये थी कि आगे की पढ़ाई के लिए गांव छोड़ो और शहरों में पढ़ो। 7वीं कक्षा के बाद गांव का विद्यार्थी पढ़ाई के बारे में लाचार होकर कभी कभी तो पढ़ाई भी छोड़ देता था। ये है स्वप्निल, डिंगणी गांव का एक होनहार विद्यार्थी। डिंगणी प्राइमरी स्कूल से 7वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो रोज 12 किलोमीटर चलकर दूर के गांव की एक सेकेंडरी स्कूल में जाया करता था। सर्दी हो, धूप हो या धुआंधार बारिश, एक ही लगन थी, उज्जवल भविष्य। बस मिलो मिल चलते रहो। स्वप्निल का यह क्रम 8वीं से लेकर 10वीं कक्षा तक अविरत चलता रहा। गांव के समझदार और पढ़े लिखे वर्ग को इन कठिनाइयों का पूरा अंदाज था। वे काफी चिंतित थे। जो कष्ट हमने उठाए वो हमारी युवा पीढ़ी न उठाए, इस पर उनमें बहुत ही गंभीर विचार विमर्श होता था और उपाय ढूंढने में गांव की सारी ताकत लगी हुई थी। शहरों में बसे हुए डिंगणी गांव के शिक्षित युवाओं ने शहरों के कुछ कर्मवीर और दानवीरों को डिंगणी गांव बुलाया, आम सभाओं का आयोजन किया और शिक्षण के विषय पर नवचेतना जगाई। इस विचार मंथन से ये तय हो चुका कि गांव में सेकेंडरी स्कूल का होना अति आवश्यक है। स्कूल तो शुरू करना है, मगर कहाँ? ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। आखिर एक प्रस्ताव पर सब सहमत हुए कि गांव के पुराने मंदिर का जो सभा मंडप है वह अच्छा खासा बड़ा है, क्यों न वहीं स्कूल शुरू करें। काफी नोक झोंक हुई। आखिरकार मंदिर के सभा मंडप के मामले में सभी का एक मत हुआ। मंदिर की दीवार पर ही एक ब्लैक बोर्ड बनाया गया और इस तरह मंदिर में केदारेश्वर माध्यमिक विद्यालय का श्री गणेश हुआ।
गांव में काफी उत्साह था। युवा कार्यकर घर घर जाकर खास तौर पर लड़कियों को स्कूल भेजने पर उनके माँ बाप को मनाने लगे। पुरानी स्कूल में 7वीं तक अगर लड़की पढ़ी तो बहुत हो गया, ये हर लड़की के माँ बाप का मानना था। और इस तरह से शुरू हुआ स्कूल को मूर्त स्वरूप देने का गंभीर प्रयास। सबकी नज़र अब स्कूल की इमारत बनाने में लगी थी। गांव के एक सेवाभावी सज्जन ने अपने पुख्तों की जमीन स्कूल की इमारत के लिए बिना मूल्य दान में दे दी और इस तरह दानशूर व्यक्तियों की आर्थिक मदद और गांव वालों के श्रमदान के बल पर सन 1992 में 4 कमरों का एक वास्तु अस्तित्व में आया। रूम में सिर्फ ब्लैक बोर्ड थे और 4 दीवारें। शुरू में तो छत भी नहीं थी। विद्यार्थियों को बैठने की बेंचों की कमी, शिक्षकों की कमी, अरे हर सुविधाओं की कमी। धीरे धीरे फिर बेंचें आई, अलमारियां आई, लाइटें आई, पंखे आए, अरे विद्यार्थी भी आ रहे थे। बोए हुए बीज में अंकुर फूट रहे थे। साथ में बहुत सी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही थी। शिक्षकगण ने भी बहुत अहम जवाबदारी से अपना धर्म निभाया। बिना साधनों से भी कई साल उन्होंने उच्चतम शिक्षा दी। साइंस लैब आज भी पूर्ण सज्ज नहीं है। एक अच्छी छोटी सी लाइब्रेरी की भी सख्त ज़रूरत है। विद्यार्थियों में गुणवत्ता की हर साल बढ़ोतरी हो रही है। लड़कियां भी कंधे से कंधा मिलाकर पढ़ने में अव्वल आ रही है। विद्यार्थियों के माता पिताओं का भी अग्रसर अनुदान है। एक तरफ बढ़ती हुई विद्यार्थियों की संख्या से आनंद की लहर उठ रही है, तो दूसरी तरफ छोटी और अपूर्ति स्कूल की इमारत उन्नति में बाधा बनती जा रही है। इमारत छोटी पड़ रही है, आशाएं बढ़ रही है। समय की रफ्तार सोच के बाहर है और यहाँ समय मानो 4 दीवारों में घुटन महसूस कर रहा है। आज के आशावादी विद्यार्थी को हर एक दिन की कीमत है। वो अंदर ही अंदर यह सहन नहीं कर सकता कि वो गांव की स्कूल में पढ़ाई के नाम पर सिर्फ समझौता कर रहा है। आखिर इनकी भावनाओं की कद्र उनका भविष्य है और उनका भविष्य ही देश का भविष्य है, हम सबका भविष्य है।